मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर झटका। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मुंबई में संजय राउत के बयान के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी नेता नवनीत राणा पर संजय राउत ने दिया था विवादित बयान। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने संजय राउत पर साधा निशाना। कहा, सम्मानित सांसद पर अभद्र कमेंट गलत है और ऐसे बयानों की निंदा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाया पोस्टर पर लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर सवाल उठाए। कहा, सब कुछ लिखा जा रहा है और सही जगह पर सब शिकायतें दी जाएंगी। सीएम ममता बनर्जी का एनआरसी पर बयान। कहा, बंगाल में कभी लागू नहीं होने दूंगी एनआरसी। जिनका राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है उन्हें डरने की जरूरत नहीं। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। खड़गे पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा, देश को जाति धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पहले चरण के मतदान पर बयान। कहा, इस बार बिहार चौंकाने वाला देगा परिणाम। पहले चरण की 4 सीट जीतने का दावा भी किया। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, अमित शाह जितना आएंगे उतना आरजेडी का वोट बढ़ेगा, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजस्थान में शांतिपूर्ण चुनाव होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा, पहले चरण में 12 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी जीतेगी सभी सीटें। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को संबोधित किया। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। गुना लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। कहा, राघोगढ़ सेना लेकर आ रहा हूं। कोरोना की वैक्सीन तक लोग आत्मनिर्भर भारत की सफलता की हर कोने में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ 10 वर्ष में देश ने विकास की एक लंबी दूरी तय कर ली है। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। ये चर्चा होने लगी कि नहीं होने लगी? शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर गर्व से भर गई थी। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? कोई नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हर किसी को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ
सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। यहां परभणी में बिना भेदभाव करीब 40,000 गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। और मैं आपको एक काम बताता हूं, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये जो जिनको घर मिले है कौन? या तो ओबीसी समाज के लोग हैं, या तो दलित समाज के लोग हैं, या तो आदिवासी समाज के लोग हैं। यही लोग थे, वो वंचित रह गए थे। और मैंने इतना सारा किया है, लेकिन अभी जब आप लोगों के घर जाएंगे, गांव में जाएंगे, और कहीं कोई इक्का दुक्का जिसको अभी घर मिलना बाकी हो, कोई इक्का दुक्का जिसको गैस का कनेक्शन मिलना बाकी हो, नल से जल मिलना बाकी हो, तो मेरी तरफ से उनको बता देना कि मोदी की गारंटी है, तीसरे टर्म में आपका काम भी हो जाएगा। ये बताओगे? मेरी तरफ से गारंटी दोगे? आप ही मेरी गारंटी हो, करोगे ना? मेरे लिए तो आप ही मोदी हो, तो घर घर जाके बताओगे ना? देखिए, आज परभणी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे भूखे पेट सो न जाएं, मां की आंख से आंसू न बहे। इसलिए मोदी 12 लाख परिवारों को यहीं पर मुफ्त राशन दे रहा है, आने वाले 5 साल भी देता रहेगा। आज परभणी में 17 जन औषधि केंद्रों में बिना भेदभाव सभी को 80% डिस्काउंट, 80% छूट पर दवा मिल रही है। यहां बिना भेदभाव 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है। परभणी में आज 75% से ज्यादा घरों में नल से जल आने लगा है। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार ने परभणी के 9 लाख से ज्यादा पशुओं को मुफ्त टीका भी लगाया है। कोई भी सरकार ऐसे तभी काम करती है जब वो गरीबों के प्रति संवेदनशील हो, सबकी चिंता करती हो। मैंने गरीबी की जिंदगी को जी है। मैं भी आप ही की तरह पिछड़े परिवार में से आ रहा हूं, इसलिए गरीब का दुख भली भांति समझता हूं।